नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा ट्रिपल एससी गाइड में। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो आज यानी कि 31 जुलाई को जो दूरसंचार विभाग में हेड कांस्टेबल यानी कि मुख्य आरक्षी का जो पेपर हुआ है उसका इंग्लिश वाला पोर्शन। हम अभी इंग्लिश वाले पोर्शन के सारे आंसर यहाँ पे देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। अच्छा, और ये जो सेट मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है, तो इसलिए जो ये सीक्वेंस है आप अपने वाले सेट में इन सीक्वेंस को मैच करके देख लेना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु हैज़ टेंडेंसी टू स्टील, ए पर्सन हु हैज़ टेंडेंसी टू स्टील, तो ऐसे आदमी को जिसकी चोरी करने की टेंडेंसी है, ठीक है, या उसकी हैबिट है चोरी करने की, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्लिप्टोमैनिएक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि द फैक्ट दैट ही इज़ साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट्स, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये जो अबव सेंटेंस है ये क्या है, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकता है, और जिसको डायरेक्ट नहीं आता है तो वो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता है। तो जैसे एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए देखें तो सबसे पहले देखो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आता है, हुर्रे हो, ये सब आता है, ठीक है। तो फिर है सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस होगा, तो सिंपल सेंटेंस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो सेंटेंस है, प्रूव हिज गिल्ट और द फैक्ट ही इज़ साइलेंट, ठीक है। अब दो बचे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो इसमें से ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, जो एक ऑप्शन बचता है यानी कि कंपाउंड सेंटेंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है द सन डैश द बर्ड्स बिगेन टू चिर्प, तो चिर्प का मतलब होता है कि जो सुबह सुबह जो चिड़ियाँ वगैरह है, चहकती वगैरह हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक जो यहाँ पे स्पेस है इसमें भरना है, तो क्या आ जाएगा, द सन रोज़, रोज़ आएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर आपको ये पता है कि ये ना परफेक्ट टेंस के वो आ रहा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि सन तो एक समय से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से जब उगा तो उस टाइम से लेकर के बर्ड ने चहकना शुरू किया, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली हो जाएगा हैविंग राइजन, ठीक है। बीइंग राइजन नहीं आएगा यहाँ पे, रोज़ आएगा नहीं, और हैविंग बीन तो होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो हैविंग राइजन इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक सिंस लास्ट जनवरी, ठीक है, तो बीच में सिंस आ गया, तो सिंस आ गया तो आप समझ जाओ कि क्या हो जाएगा, इसका सीधे सीधे हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेड टू बोला इसने, ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। अब देखो ये जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह जो होता है ना, इसमें यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सेड टू की जगह हम करते हैं यूज़ आस्क्ड, ठीक है, ये आस्क्ड हो जाएगा। और इसके साथ साथ तो ये जो बीच में जो कनेक्टर यूज़ होता था ना, दैट यूज़ करते थे ना हम, ठीक है, दैट, तो यहाँ पे ये दैट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम इफ़ यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इफ़ आ रहा है, तो है कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी, तो सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड मी आएगा, ठीक है, सेड टू मी की जगह आ जाएगा आस्क्ड मी, ये सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो हम दैट यूज़ करते हैं ना, तो दैट नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह इफ़ आएगा, तो इफ़ भी आ रखा है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, दूसरा कहीं इसमें इफ़ है, देखो बी वाले में नहीं है इफ़, ठीक है, दैट आ गया, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी दैट आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा इफ़ आ रहा, लेकिन ये इंक्वायर्ड आ गया, ठीक है, वो छानबीन थोड़ी ना कर रहा है, वो तो नॉर्मली पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, तो ए वाला, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट जो स्पेलिंग है वो हमें बतानी है। इंटीग्रुम ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इंटीग्रिम ग्रीम नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटीग्रुम ग्रुम होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं दो कंटिन्यूस चीज़ों के बीच में जो गैप होता है वो होता है इसका मतलब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पैसिव वॉइस विच इज़, तो ये बताना है कि पैसिव वॉइस कौन सी है इसमें से। और अगर आपको सिर्फ इतना पता होगा ना कि पैसिव वॉइस में बी या फिर टू बी का प्रयोग होता है, तो देख लो आप एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हो। टू बी आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। आई मेड हिम रिटर्न, इसको अभी हम थोड़ा रख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने आई मेड हिम रिटर्न नहीं, सॉरी, आई मेड हिम रन, तो मैंने उसे दौड़ाया, इस तरीके से ये। आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क, तो ये भी नहीं होगा। फिर है आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश, तो देखो टू बी आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें हमें क्या करना है कि द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ बोले, मतलब हमें एक्टिव वॉइस बताना है किसका, ये हमारे पास पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव बताना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि इट विल हैव टू बी डन बाय यू, मतलब अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि यह तुम्हारे द्वारा किया ही जाएगा, मतलब वो कंपल्सन बोल रहा है, ठीक है, हैव टू कंडीशन आ गई, हैव टू बोल रहा है वो, तो हैव टू आना जरूरी है। और फ्यूचर की बात हो रही है विल की, तो इसमें बस यही वाला सेंटेंस है कि यू विल हैव टू डू इट, ठीक है। तो विल भी आ गया, हैव टू भी आ गया। अगर किसी को यहाँ पे इस वाले में डाउट है ना, ये डी वाले में, तो इसका मैं पैसिव बना के दे देता हूँ। इसका पैसिव हो जाएगा इट हैव, इट हैव टू बी डन बाय यू, ठीक है। तो ये कर लेना, अभी यहाँ पे जगह नहीं है कि। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। तो ये जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका क्या मीनिंग होता है, और अंडरलाइन फ्रेज क्या है, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मतलब हरी आंखें, ठीक है। तो ये इडियम एंड फ्रेजेस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको कर दिया होगा आपने। तो देखो ग्रीन अगर आपको नहीं भी पढ़ा हुआ ना, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना मतलब लॉजिक लगाते सोचते ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। कैसे, देखो जो ग्रीन आइड होता है वो हमेशा ना, देखो राक्षस कभी आपने देखा होगा ना, ये कोई नेगेटिव चीज़ होती है। तो इंसान की तो नॉर्मल आंखें होती हैं, तो मतलब सफ़ेद आंखें, हरी आंखें, काली आंखें तो उन्हीं की होती है ना। तो ये तो रिच तो होगा नहीं। अच्छा एक और चीज़ इसमें देख सकते हो, अगर आप इसका मीनिंग लगाओ कि वी शुड गार्ड अगेंस्ट, ठीक है, अवर। तो मतलब ये बोल रहा है कि हमें गार्ड करना चाहिए अगेंस्ट। तो आप जब अपने आप को गार्ड करते हो या किसी को गार्ड करते हो, तो किसी खतरे के प्रति तो गार्ड करते हो ना, अच्छी चीज़ के प्रति तो गार्ड करते हो नहीं। तो यानी कि ग्रीन आइड जो है उसका यहाँ पे नेगेटिव सेंस है। तो रिच होगा नहीं, हैंडसम होगा नहीं, और इंथुसियास्टिक तो ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो वो होगा कि जो उत्साही है, जिसको उत्साह है। तो इसका ये हो जाएगा जेलस। तो ग्रीन आइड फ्रेंड उसको बोलते हैं जो जलन करते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, कि यार इसके मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आगे नहीं आने चाहिए थे, तो उनको बोलते हैं ग्रीन आइड फ्रेंड। तो हमें अपने आप को उनसे क्या गार्ड करना चाहिए। तो आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है द क्लॉक डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाई 2 o'clock। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या है कि द क्लर्क इज़ विड्रॉ, तो मतलब ये विड्रॉ के बारे में बता रहा है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, बाई 2 o'clock है। तो इसका सिंपली हो जाएगा कि हैड बीन विड्रॉइंग, नहीं ये भी नहीं होगा। हैज़ विड्रॉन, द क्लर्क हैज़ विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक, नहीं। तो इसका हो जाएगा विल हैव विड्रॉन, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा डी, द क्लर्क विल हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक बाई 2 o'clock। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें भी। और ये एक सेंटेंस है, इफ़ आई डैश ए बर्ड, इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो ये यहाँ पे इमेजनरी बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना, काश अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली वर आता है, ये आता है इफ़ आई वर यू। आई के साथ हमेशा वज आता है, ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वज नहीं आता है, आई के साथ वर आता है। तो ये ना एक एक्सेप्शन है। तो इसका हो जाएगा इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। फिर है कि ये बोल रहा है कि क्या 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि फिगर ऑफ स्पीच बतानी होती है। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अलंकार हम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होगा लाइफ इज़ ए ड्रीम, ये है सेंटेंस। मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन है नहीं, ये भी है नहीं, तो इसका मेटाफोर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ इज़ ए ड्रीम, ये मेटाफोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो तब हमारा होता है स्माइली। अगर लाइक ए ड्रीम होता ना, तो तब ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है, सिमिली हो जाएगा। लेकिन ये बोला कि लाइफ इज़ ए ड्रीम, तब इसका आंसर क्या होगा, मेटाफोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे आपने मॉडल बनना है, ठीक है। मॉडल पता होगा आपको कि कितने होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं ना, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, नीड, ये वाले। तो आपने यहाँ पे ये बनना है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि शी वोर गुड क्लॉथ्स, मतलब उसने अच्छे कपड़े पहने, सो देट, क्योंकि शी डैश अपीयर्स अट्रैक्टिव, उसने अच्छे कपड़े इसलिए पहने क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहती थी, ठीक है। मतलब वो अच्छा दिखना चाहते नहीं, सॉरी, उसने अच्छे कपड़े इसलिए पहने क्योंकि वो अच्छी दिख सके। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, कैन तो आएगा नहीं, शैल भी आएगा नहीं, मे और माइट में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, मे और माइट में। तो यहाँ पे क्या है, वोर लिखा हुआ ना, तो यानी कि पास्ट टेंस का है ये, तो इसलिए मे नहीं आएगा क्योंकि मे प्रेजेंट टेंस का होता है। तो यहाँ पे माइट आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटोनिम्स पूछा है किसका, एक्सपीडाइट का। तो एक्सपीडाइट
का जो एंटोनिम्स होता है, एक्सपीडाइट मतलब वही होता है कि चीज़ों को ना मतलब तेज़ी से करना इस तरीके से। तो इसका सिंपल सा जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे से करना या डिले वगैरह करना, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी आ रहा है ना एक्सपीडाइट का, फिर भी आप इसको सही कर सकते थे। कैसे करोगे सही? तो देखो हरी एक है यहाँ पे हरी और एक है यहाँ पे एक्सेलरेट। तो हम बोलते हैं ना बाइक का एक्सेलेटर दे दो, एक्सेलेट कर लो बाइक को, तो मतलब तेज करना, ठीक है। एक्सेलेटर तेज नहीं करता ही तो एक्सेलेट मतलब तो ये हो गया, और हरी मतलब भी जल्दी जल्दी करना। तो दोनों के मतलब सेम है। तो जब एक्सेलेट नहीं आएगा, हरी नहीं आएगा, तो तब बचे दो, ठीक है। तो रिनेगोशिएट आ सकता है इसमें, तो नहीं आ सकता रिनेगोशिएट वगैरह, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता। तो आप इसको ना एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर डिले कर सकते थे, सही कर सकते थे ये। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 15 है कि द वर्ड्स इज सो ब्यूटीफुल दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसका क्या करना है, इसका हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, पढ़े होंगे आपने जब सेंटेंस पढ़े होंगे, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक है। तो इसका जो ये सेंटेंस होगा ये क्या बनेगा, द वर्ड्स इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो सकता है, एक मिनट को, द वर्ड्स इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द वर्ड्स इज़ हार्डली टू अंडरस्टैंड, ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होगा। तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका ये होगा, द वर्ड्स इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दोनों का लगभग सिमिलर है, देखते हैं अब आपका कमीशन जो आयोग है वो क्या आंसर मानता है। लेकिन इन दोनों में से एक होगा और मैं बी को यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है, कि बी होगा शायद। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोहिता एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि इन द सेंटेंस विच इज़, हमें बताना है कि विच क्या है, यहाँ पे विच आ रखा वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा हु विच वगैरह ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोनाउन क्लोज दे रखा है, इसमें एडवर्ब क्लोज ये नहीं होगा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, नाउन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें जो होगा ये क्या होगा, ये होगा प्रोनाउन। तो ये आपका 16 का आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। 17 में ये बोल रहा है कि सिनोनिम्स पूछा है इसने किसका, नेव का। तो नेव का सिनोनिम्स इसने पूछा है। तो नेव मतलब क्या होता है, नेव मतलब होता है सीधा सादा। तो स्मार्ट होता है, स्मार्ट तो बहुत चालू टाइप के होते हैं ना, तो स्मार्ट भी नहीं होगा। सबटल हो जाएगा, सबटल, सबटल नहीं होगा, क्योंकि सबटल उसका मतलब होता है कि जैसे हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को अगर हम मुश्किल से समझते हैं तो वो हो जाएगा सबटल, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ये बचा हमारे पास ऑप्शन, और एक बचा स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस तो होगा नहीं, स्पॉटलेस तो कोई चीज़ हो गई कि जो मतलब बिल्कुल वो हो, सही हो, जिसमें कोई गलती वगैरह ना हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे इसका एग्जैक्टली मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता है सिनोनिम्स नेव का, बट अभी चारों में से अगर हमको एक आंसर चूज़ करना पड़ेगा तो हम सी की तरफ ही जाएंगे फिर, क्योंकि इन चारों में से यही बेस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें ये लिख रहा है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि आइदर सुनील और हिज फ्रेंड डैश दिस मिस्टेक। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो सोचने वाली बात है वो ये है और। तो जो और है ना, यहाँ पे ये हमें हिंट मिल गई है, पे है और आ गया बीच में, ठीक है। और के साथ रूल ये होता है कि वर्ब के यहाँ पे मतलब वर्ब आनी है, ठीक है, जो हम अभी भरने वाले हैं। तो वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई होगी। तो सबसे नज़दीक क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है ना ये, तो इसलिए प्लूरल आएगा। तो क्या आ जाएगा, आइदर सुनील और हिज फ्रेंड दिस मिस्टेक। हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि हैज़ सिंगुलर है, ठीक है। बोथ हैव भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, तो हैव मेड हो जाएगा, ठीक है, कि आइदर सुनील और हिज फ्रेंड हैव मेड दिस मिस्टेक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि द पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होगी, ठीक है, मतलब जो अंडरलाइन है वो कौन सी है। तो अंडरलाइन क्या है, सच। तो जैसे सच होता है ना, सच हमेशा को क्या होता है, सच होता है हमेशा एडवर्ब, ठीक है। तो ये एडवर्ब होता है सच, ये हो जाएगा 19 का आंसर, सी हो जाएगा इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बीसी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें भरना है प्रीपोजिशन भरना है। तो हेस्ट मतलब होता है जल्दी, जल्दी से करना या जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो अब वैसे अगर आंसर देखा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा इन हेस्ट, द वर्क वॉज डन इन हेस्ट, मतलब काम जल्दी में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 जो क्वेश्चन कराए हैं, इसमें मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनके आंसर आयोग चेंज कर सकता है,
और अगर कल के दिन आयोग इनके कुछ और आंसर देता है और तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर कि आयोग ने आंसर चेंज किए हैं, मतलब ये आंसर दिए हैं और आपने ये बताया था, तो इनमें ऑब्जेक्शन लगाना है हमें। तो मैं आपको वहाँ का ना प्रूफ बता दूंगा कि कहाँ से ऑब्जेक्शन लगाना है, ताकि उस प्रूफ को आयोग मान सके। ठीक है, तो फिर ये था आपका सोल्यूशन इंग्लिश का। बाकी फिजिक्स मैथ्स का आप लोग खुद से चेक कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।